नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने करंट अफेयर्स यूनिक पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स में मार्च 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया वन उपग्रह को किस यान से लॉन्च किया है? तो अभी इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया वन उपग्रह को PSLV C51 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है। यह रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है इसरो की। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और इसके करंट टाइम पे अध्यक्ष हैं K. Sivan। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी PDF एक साथ मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली सुबह करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहाँ सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो अभी दिल्ली राज्य। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगले 6 महीनों के भीतर सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है दिल्ली की, तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और ऑस्ट्रेलिया की करंट टाइम पे प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के नए मुख्य सचिव जिसे चीफ सेक्रेटरी भी बोलते हैं कौन बने हैं? तो अभी बिहार के नए मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह बने हैं। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है बिहार की, तो ये है मैप में बिहार। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को की गई थी। बिहार की राजधानी है पटना। अब बिहार के करंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के करंट टाइम पे उपराज्यपाल हैं फागू चौहान और बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास की मेजबानी UAE यूनाइटेड अरब अमीरात करेगा। डेजर्ट फ्लैग 6 एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें भारत, फ्रांस, अमेरिका सहित 10 देश भाग लेंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य सभी देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है UAE की। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अबू धाबी है और इसकी करेंसी है UAE दिरहम और यहाँ के करंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO की सिंधु नेत्र सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो अभी DRDO की सिंधु नेत्र सैटेलाइट को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है DRDO की। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन।
इसकी स्थापना 1958 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके करंट टाइम पे अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 सेंट्रल बैंक की गवर्नर्स की बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? तो अभी G20 सेंट्रल बैंक की गवर्नर्स की बैठक में भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण शामिल हुए हैं। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है G20 की। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देशों और यूरोपियन संघ का समूह है और भारत भी G20 का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सुपर मॉडल और समाज सेवी नतालिया वोडायूनोवा को संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो भी रूस देश की सुपर मॉडल समाज सेवी नतालिया वोडायूनोवा को संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। इन्हें महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उससे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है यूनाइटेड नेशन की। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके सदस्य देश हैं, इसमें टोटल 193 देश हैं और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी CBI के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD एंड CEO कौन बने हैं? तो अभी मातम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD एंड CEO बने हैं। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को की गई थी और इसके करंट टाइम पे MD एंड CEO हैं मातम वेंकट राव, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? तो विश्व शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस बार यानी 2021 की विश्व शून्य भेदभाव दिवस की थीम है एंड इनइक्वालिटीज़। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नो द एंटी नेशनल पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी RSN सिंह ने नो द एंटी नेशनल पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन बनी है? तो अभी सुरेखा यादव भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलवे ड्राइवर बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है इंडियन रेलवे की। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके करंट टाइम पे रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं सुनीत शर्मा और RPFS के महानिदेशक हैं अरुण कुमार और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो अभी यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को विनेश फोगाट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है? तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है छत्तीसगढ़ की। तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2006 को की गई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं रामचंद्र मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी नौसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी पश्चिमी नौसेना के प्रमुख के रूप में R हरि कुमार को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए पूरी नौसेना के कमान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो पूरी नौसेना का कमान अजेंद्र बहादुर सिंह को
नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी SDSN की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो अभी हाल ही में जारी हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में फिनलैंड देश टॉप पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें टॉप 3 देश हैं। पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड। और इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 139वां रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में जयदीप भटनागर जी को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है PIB की। इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर और इसके प्रधान महानिदेशक हैं जयदीप भटनागर, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर विराट कोहली बन गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज संघ ISSF के द्वारा शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज संघ द्वारा जारी शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन मिस्र में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है मिस्र की, तो यह है मैप में इजिप्ट। यह अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है कायरो और इसकी करेंसी है मिस्र पौंड। और यहाँ के करंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं अब्दे फतल अल सीसी और इसके करंट टाइम पर प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मदबूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हेयरिंग डे कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हेयरिंग डे 3 मार्च को मनाया जाता है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व श्रवण दिवस 2021 की थीम है हियरिंग केयर फॉर ऑल रिहैबिलिटेट कम्युनिकेट। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2021 में पुरुष एकल का खिताब वरुण कुमार ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का आयोजन युगांडा के कपाला में किया गया था और इसमें भारत के वरुण कुमार ने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और बात की जाए महिला की, तो इसमें मालविका बंसोड़ ने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने किसान के लिए एक थाली एक तरकारी योजना की शुरू किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विद्यालय शीर्ष पर रहा है? मैसाचुसेट प्रौद्योगिकी संस्थान QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर रहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो अभी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड छिछोरे फिल्म को दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड
छिछोरे फिल्म को दिया गया है और इस फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज वाजपेयी और धनुष को मिला है और इस रिपोर्ट में बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड कंगना रनौत को पंगा मूवी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी किंगसुक नाग ने। अ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किंगसु नाग ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो अभी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु शहर टॉप पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह इंडेक्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन उपकरण है जो शहर में विकास के लिए जीवन की गुणवत्ता और विभिन्न पहलुओं के प्रभाव का मूल्यांकन करता है और इस रिपोर्ट में बेंगलुरु टॉप पर रहा है। और बात की जाए 111 शहरों में पुणे द्वितीय स्थान पर रहा है और इसमें अहमदाबाद तृतीय स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो अभी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में इंदौर शहर शीर्ष पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में यानी मिलियन प्लस में टॉप 3 शहर, मिलियन प्लस मतलब 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले शहर में, उसमें पहले स्थान पर इंदौर शहर है और दूसरे स्थान पर सूरत है और तीसरे स्थान पर है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को लॉन्च किया है? तो अभी राजस्थान राज्य की सरकार ने अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है राजस्थान की, तो यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान की गवर्नर हैं कलराज मिश्र और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विश्व का पहला प्लेटिस अभयारण्य बनाया गया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया देश में विश्व का पहला प्लेटिस अभयारण्य बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और ऑस्ट्रेलिया की करंट टाइम पे प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2020 में कौन सा कारोबारी विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है? तो अभी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में एलोन मस्क सबसे टॉप पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेन इन बिजनेस 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो अभी वुमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विमेन इन बिजनेसमैन 2021 रिपोर्ट में टॉप 3 देश हैं। पहले स्थान पर है फिलीपींस, दूसरे स्थान पर है साउथ अफ्रीका और तीसरे स्थान पर है अपना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन यानी रेडियो चिनार कहाँ शुरू किया है? तो अभी भारतीय वायुसेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन यानी रेडियो चिनार सोपोर में लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य दूर स्थित रह रहे लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना है। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात हुई है भारतीय थल सेना की। तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके नए थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
जिसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी संजीव कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत 88वें स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत को वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक द्वारा जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट में 211 देशों की सूची में भारत 88वें स्थान पर रहा है। और बात की जाए इस रिपोर्ट में, तो इस रिपोर्ट में 100 स्कोर करने वाले देशों में आज़ादी सबसे ज़्यादा मानी जाती है और इस रिपोर्ट में 100 स्कोर करने वाले देश हैं। पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर है नॉर्वे और तीसरे स्थान पर है स्वीडन। ये दुनिया के सबसे स्वतंत्र देशों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2021 की टाइटल स्पॉन्सर कंपनी कौन बनी है? तो अभी वीवो IPL 2021 की टाइटल स्पॉन्सर कंपनी बन गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बात की जाए पिछले IPL की, तो IPL 2020 का आयोजन UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया था और IPL 2020 की टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है ड्रीम 11 और इस बार की 2021 की है वीवो। और IPL 2020 के ऑरेंज कप विनर थे KL राहुल और इसमें पर्पल कैप विनर थे कैगिसो रबाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो अभी स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के तहत 65 से 69 वर्ष की महिलाओं को बिना आय सीमा के 1000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है हिमाचल प्रदेश की, तो यह है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड राज्य में खोला गया। इस सेंटर को बनाने का उद्देश्य तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालने के साथ ही लोगों में जंगल के प्रति लगाव पैदा करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है उत्तराखंड की, तो यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी और इसकी राजधानी है गैरसैंण और इसके करंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसके करंट टाइम पे गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी प्रेम प्रकाश ने रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर आया है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर देश शीर्ष पर आया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बात की जाए इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी वर्मा को किस राज्य में एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया है? तो अभी मीनाक्षी वर्मा को मध्य प्रदेश में एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल
मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किसे सीआरपीएफ के कार्यकारी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी कुलदीप सिंह को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा कार्यकारी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 10 लाख की करेंसी नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो अभी वेनेजुएला देश 10 लाख की करेंसी नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है वेनेजुएला की, तो ये है मैप में वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल है कारकश, यहाँ की करेंसी है बोलीवर और यहाँ के करंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी के साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी कोनेरू हम्पी को बीबीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित वन धन विकास योजना के तहत किस राज्य को आदर्श मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो अभी मणिपुर राज्य को ट्राइफेड द्वारा आदर्श मॉडल राज्य घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है मणिपुर की, तो यह है मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला कलाकार ने 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं? तो अभी बेयोंसे 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामिया सुलू हसन को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो अभी तंजानिया देश की सामिया सुलू हसन को पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है तंजानिया की, तो यह है मैप में तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। तंजानिया की करेंसी है तंजानियन शिलिंग और तंजानियन के करंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं काशिम मजालिवा और तंजानिया के करंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं सामिया सुलू हसन, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बोला जाता है, किसे बनाया गया है? तो अभी न्यायमूर्ति NV रमन को भारत का 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को मानते हुए लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया है? तो अभी सूर्य प्रकाश समिति के तहत लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया गया है और इस टीवी के CEO हैं रवि कपूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर फुगाकू किस देश में बनाया गया है? तो अभी जापान देश में विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर फुगाकू निर्मित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बात हुई है जापान की, तो यह मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के करंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिडे सुगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में मार्च 2021 से टॉप 50 क्वेश्चन डिटेल में कराया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इसके अलावा हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर डेली इसी तरह की करंट अफेयर्स की अपडेट देते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।